अगर आप भी यूपी टेट की परीक्षा दे चुके हैं या देने जा रहे हैं तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कौन सी 7 ऐसी गलतियां हैं जो अभ्यर्थी करते हैं जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाते। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर हम देखते हैं यूपी टेट में फेल होने के 7 प्रमुख कारण हैं। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट होगा क्या है, बहुत सारी किताबें बदलना। कई बार क्या होता है, कई सारी किताबों को चेंज करते रहते हैं। जैसे हमारे पास 1 महीने का टाइम बचा है तो उसमें एक ही किताब को पढ़ने की बजाय अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें, अलग अलग प्रकाशन की किताबें बार बार हम रिपीट करते रहते हैं, जिससे कोई भी एक किताब पूरी तरीके से हम नहीं पढ़ पाते हैं और ये एक प्रमुख कारण हो जाता है। यानी इसमें जो गलती करते हैं क्या, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ते हैं, है ना। इसका हल क्या है, यानी इसका सोल्यूशन क्या है, तो एक सब्जेक्ट एक किताब रखिएगा, यानी एक सब्जेक्ट की एक ही किताब पढ़िएगा। जैसे आप हिंदी की किताब पढ़ते हैं तो आप हिंदी की एक ही किताब पढ़िएगा। कोई भी एक प्रकाशन ले लीजिए, उसको आराम से पूरी की पूरी पढ़िए, ठीक। किताब बदलने से ज्ञान नहीं, कंफ्यूजन बढ़ता है ना। अगर आप लगातार किताबें बदल रहे हैं, इससे आपको कंफ्यूजन होगा, आपको जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना करना। कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इसमें क्या गलती होती है, रटकर पढ़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम रट तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो इसका क्या हल है, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। यानी एनसीईआरटी से आप कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो प्रश्न घुमाकर पूछे जाने पर भ्रमित होंगे। यानी कहने का क्या मतलब है, जब हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और वही प्रश्न जो हमको आता है वो अगर घुमा के दूसरी तरीके से पूछ लिया जाएगा तो फिर वहां पर गलती हो जाएगी या फिर गलती होने की संभावना रहेगी, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर रखें। अगला क्या है, लास्ट टाइम में तैयारी शुरू करना। इस यहाँ पे क्या गलती होती है, 15 दिन 25 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। कई बार जब हमारी परीक्षा की डेट घोषित हो जाती है या परीक्षा से 10 से 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलती हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, 3 से 4 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दें। 3 से 4 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दें। जैसे कि अगर आप यूपी टेट के एग्जाम डेट यानी परीक्षा तिथि को देखें तो अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है। तो 3 महीने में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। चौथा पॉइंट, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न को अनदेखा करना। कई बार क्या होता है कि जो पीछे पूछे गए प्रश्न हैं इनको हम ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर गलती क्या होती है, PYQ नहीं लगाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अनदेखा कर देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि डेली 20 से 30 प्रश्न को समझिए। जैसे गणित है तो 20 प्रश्न को डेली आप देखिए। गणित के जो 20 प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको आप हल करने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा, आप यह समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और उनका लेवल क्या है। इससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। यूपी टेट में क्या होता है, रिपीटेड पैटर्न आता है, यानी जैसे जिस तरीके के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस तरीके के प्रश्न आगे परीक्षाओं में फिर से पूछे जा सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। रिवीजन नहीं करना। कई बार देखते हैं रिवीजन ही नहीं करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। तो यहाँ पर गलती क्या होती है, सिर्फ पढ़ना, रिवीजन नहीं होते। इससे आपको क्या होगा, गलती होती है। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। हल क्या है इसका, साप्ताहिक रिवीजन करें। जितना भी आपने पढ़ा है उसका 1 हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करें। रिवीजन ही सिलेक्शन की चाबी है। आगे देखते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देना। कई बार क्या होता है, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। तो इस यहाँ पर गलती क्या होती है, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं या फिर कोई भी टेस्ट ही नहीं देते हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट नहीं हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हर हफ्ते 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। यहाँ पर 7वां क्या है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रखना, यानी निरंतर नहीं पढ़ते, लगातार नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर जो गलती होती है क्या होती है, 2 दिन पढ़ना 3 दिन छोड़ देना। तो इसका हल क्या है, यानी सोल्यूशन क्या है, डेली 3 से 4 घंटे फिक्स करिए। अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ सकते हो तो 4 घंटे, 5 घंटे डेली पढ़ सकते हो तो 5 घंटे। जो भी आपने टाइम निर्धारित किया है उतने घंटे आपको डेली पढ़ना है बिना किसी बहाने के। क्या होगा यहाँ पर, कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क क्या होता है, तो ये सक्सेस का मूल मंत्र होता है।
तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान देते हैं तो यूपी टेट में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है। इस पूरे वीडियो को जो मैंने आपको बताया है आपके काम का है, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में कमेंट में अपना जवाब छोड़िएगा। और अगर आप स्कोर करना चाहते हैं कितना 100+ स्कोर रखने का आपका टारगेट आज ही रखते हैं तो कमेंट में 100+ टारगेट जरूर लिखिएगा। 100+ टारगेट कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि आप पूरा का पूरा 100+ स्कोर करेंगे, है ना। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।